दोस्तों आपने गौर तो किया होगा कि बाजार में मिलने वाली ज्यादातर चीजों पर मेड इन चाइना लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये चीज चाइना के अंदर बनाई गई है और वहां से इंपोर्ट कर हमारे मुल्क में बेची जा रही है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि चीन की प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेची जाती है। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक ज्यादातर चीन में बनती है। सामान सस्ता होने की वजह से पूरी दुनिया चीन से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती है और इसी वजह से चीन पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह बन चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर चीन इतना कामयाब मुल्क कैसे बन गया और क्या आने वाले वक्त में चीन के मुकाबले में कोई खड़ा हो पाएगा और चीन ने कितनी कंपनीज की प्रोडक्ट को कॉपी किया। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों 2020 के शुरू में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया में फैला, क्योंकि तकरीबन तमाम मुल्कों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था और इसी लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल था। और चीन में जब लॉकडाउन लगाया गया तो इसमें चीजों का एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की कंपनीज का काम कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कंपनी में बेचने वाली ज्यादातर चीजें चीन से ही इम्पोर्ट करवाई जाती थी। चीन में से जो चीजें आनी होती थी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से कंपनी और फैक्ट्रीज को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इस लॉकडाउन के बाद उनको समझ आ गया कि सिर्फ चीन ही की वजह से उनकी कमाई हो रही है और इसी वजह से चीन को द वर्ल्ड फैक्ट्री का नाम दिया गया था। दुनिया चीन से सामान इस वजह से खरीदती है क्योंकि चाइना वो सामान बहुत सस्ता देता है। यहाँ तक कि चीन की चीजों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। अगर वही सामान अपने मुल्क में भी बनाया जाए तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है और इसी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया चीन से सामान खरीदना प्रेफर करती है। और सवाल ये पैदा होता है कि चीन आखिर इतना सस्ता सामान बनाते कैसे हैं? इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रीजंस हैं। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से चीन सबसे बड़ा मुल्क है और अब तक इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 145 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चीन में लेबर्स की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में लेबर की तादाद डिमांड से बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वहाँ लेबर बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं और यह सामान सस्ता होने की सबसे बड़ी रीजन है। चीन सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से ही नहीं बल्कि एरिया के हिसाब से भी दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और एरिया के हिसाब से चाइना इंडिया से भी तकरीबन 3 गुना बड़ा है और इसी वजह से चीन में कंपनीज और फैक्ट्री लगाने की भी जगह की कमी नहीं। और चीन में काफी ज्यादा दरख्त होने के बावजूद वहाँ लकड़ी बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल जाती है और जिसकी वजह से काफी किस्म की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और यही चीजें चीन को सस्ता माल बनाने में मदद करती हैं और आज चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है। तो चलिए फिर दोस्तों जानते हैं कि चाइना कब और कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। अब अगर देखा जाए तो 1960 से पहले चीन की हालत बहुत ही बुरी हुआ करती थी और वहाँ के लोग मजदूरी कर अपना पेट पालते थे और फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी तादाद में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी और फिर चीन ने पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता स्टील एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये स्टील बेचकर चीन बहुत बड़ी तादाद में पैसे कमाता था। इसके बाद चीन समझ गया था कि अगर उसे अपने मुल्क की गरीबी दूर करनी है तो उसे स्टील की बजाय दूसरा सामान भी एक्सपोर्ट करना होगा और इसी तरह चीन ने दूसरे मुल्क की कंपनीज को पैसे ऑफर किए ताकि वो हमारे मुल्क में आकर चीजें एक्सपोर्ट करे और पैसों के साथ साथ उन्होंने बहुत सस्ती लेबर देने का फैसला किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज चाइना में आ गई। चीन में बहुत ज्यादा लोग मजदूरी कर अपना गुजारा किया करते थे, इसीलिए वो किसी भी काम करने को हमेशा तैयार रहते थे और जहाँ लेबर की सैलरी बहुत ज्यादा कम हो वहाँ कोई फैक्ट्री क्यों नहीं जाना चाहेगी। इसी वजह से पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज ने चीन में जाना शुरू कर दिया और इसी तरह देखते ही देखते चीन पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चीन को उन कंपनीज का फायदा ये हुआ कि वो उनकी चीजों को कॉपी कर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती थी और फिर वो उन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को दूसरे मुल्क में बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमाता रहा और चीन में डुप्लीकेट चीजों बनाने का बिजनेस आज भी बहुत जोरों शोर से चल रहा है। सवाल उठता है कि आगे भी चाइना इस तरह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहेगा या आने वाले वक्त में उसकी जगह कोई और मुल्क ले लेगा। कोरोना वायरस बीमारी की वजह से चीन में काफी ज्यादा चीजों की एक्सपोर्टिंग बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को एहसास होने लगा कि वो चीन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और एक मुल्क पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहना एक अच्छी चीज नहीं होती। और चीन में लेबर भी पहले जैसी इतनी सस्ती नहीं रही और अब चीन में काफी ज्यादा लोग बिजनेस करना शुरू कर गए थे, जिसकी वजह से लेबर बहुत ही थोड़ी तादाद में रह चुकी थी, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड और ज्यादा हो गई और लेबर की कमी की वजह से मजदूरी का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जिसकी वजह से नई कंपनीज भी चाइना के बजाय दूसरे मुल्क में जाना पसंद करती हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।